नमस्कार दोस्तों, लूसीफर टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं डैनी आपको आज लेके चलना चाहूंगा एक सफर पे, एक कहानी। शायद ये कहानी आपने सुनी है। आजकल हिंदुस्तानी मीडिया में सुशांत सिंह राजपूत केस छाया हुआ है, होना भी चाहिए। रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी और बाकी मीडिया हाउसेस स्टोरी को प्रेजेंट कर रहे हैं इस उम्मीद में कि जस्टिस विल बी सर्व्ड। सेम इसी तरह कुछ वक्त पहले एक शख्स की मौत चर्चा में थी और वो शख्स लाइमलाइट, मीडिया की चकाचौंध, पॉलिटिक्स और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामों की वजह से काफी चर्चा में था। शायद आप समझ गए। अगर नहीं समझे तो हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय सुनंदा पुष्कर के बारे में। सुनंदा पुष्कर इंडिया में तभी फेमस हुई जब वो शशि थरूर के संपर्क में आई, लेकिन दुबई में वो एक सफल बिजनेस वुमन के तौर पे पहचानी जाती थी। वहां उन्होंने जो संघर्ष किया और सफलता पाई, उसके बारे में उन्होंने अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले विस्तार में अपनी आप बीती लोगों को बताई। सुनंदा की पहली शादी, जिसके बारे में वो कहती हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि कहा जाता है कि संजय रैना ने मुझे तलाक दिया। ये सच नहीं, मैंने उसको तलाक दिया। ये एक परेशान करने वाली रिश्ता था। जब मैं संजय से मिली तब मैं 19 साल की थी। उससे मेरी शादी एक बड़ी गलती थी। हालांकि मैं जल्दी ही जान गई थी कि ये मैच कुछ सही मैच नहीं है। मेरे पिता ने भी मुझे कहा था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। दिल्ली में मुझे संजय से तलाक लेने में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरे परिवार वालों ने तलाक के पक्ष में तो नहीं थे, पर मेरा डिसीजन था। इस तलाक के बाद सुजीत ने मुझे सहारा दिया और उस टाइम किसी और महिला के साथ थे। तब मैं उनकी दोस्त थी। शायद ये एक और कड़ी थी मेरे जीवन की। 1988 में संजय से तलाक लिया और अगले साल दुबई चली गई। 91 में सुजीत से शादी करी। अगले साल मेरा बेटा शिव पैदा हुआ। दुबई में काम करने के लिए पहला काम मेरा टूरिज्म से रिलेट था। सुजीत से शादी के बाद हमने मिलकर कई तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज किए। मैंने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक्सप्रेशंस नाम की कंपनी बनाई। इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए और काफ़ी बिजनेस बढ़ाया। हमने विक्रम फडणवीस, ऐश्वर्या राय के साथ काम किया। एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने उस टाइम मुझे जॉब का ऑफर दिया। वो बहुत बढ़िया जॉब था। दिल्ली में सुजीत की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। 97 में सुजीत की दिल्ली के करोल बाग में एक सड़क एक्सीडेंट में डेथ हो गई। इस बार फिर जिंदगी अंधेरे दौर में गई। सुजीत तब फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। उसकी मौत के बाद उधार लेने वालों ने मुझे परेशान शुरू कर दिया। शिव गुमसुम रहने लगा और 4 साल का था। उस वक्त स्पीच थेरेपी नहीं होती थी, इसलिए मैंने उसे इलाज के लिए कनाडा ले जाना सही समझा। मुझे सुजीत का कर्ज चुकाने के लिए अपने काम करना था और अपनी फैमिली की हेल्प भी। 1989 के बाद और कश्मीरियों की तरह हमारे भी हालात बदल गए थे, पर हमारी फैमिली बहुत अच्छा कर रही थी। दुबई से मैं कनाडा में मुझे एक नए सिरे से काम करना पड़ा। वहाँ मैंने एक आईटी कंपनी में काम किया और काम भी अच्छा था। मैंने अपने लिए एक घर, एक BMW कार खरीदी। तभी 9/11 का इंसिडेंट हुआ। आईटी सेक्टर बुरी तरह से इम्पैक्ट में आया। एक ऐसा वक्त भी आया जब मेरे पास काम नहीं था। करीब 2004 में सुनंदा कहती हैं कि बेस्ट होम्स रियल एस्टेट कंपनी ने दुबई में उन्हें जनरल मैनेजर को ऑफर दिया और ये वो काम था जो वो बहुत पसंद करती थी। उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और वो दुबई चली गई। वहाँ जाके देखा कि उनके बहुत सारे दोस्तों ने अब बहुत अच्छा किया है और बहुत पैसे वाले बन गए। थोड़े वक्त में उनको एक टेलीकॉम कंपनीज ने ऑफर दिया। इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। जल्दी ही उसने एक रेंज रोवर खरीद ली, एक खूबसूरत अपार्टमेंट खरीद लिया, एक फ्लैट जुमेरा बीच में, तो 2 एग्जीक्यूटिव टावर में खरीदे। शशि थरूर से ये 2008 में अपनी दोस्त सन्नी के जरिए मिली थी। उनसे दोस्ती गाढ़ी होने में करीब 5-6 महीने लगे, ऐसा उन्होंने बोला। मैं करीम और अली मोरानी को 1988 से जानती थी और IPL से जुड़े थे। तब मैं उन्हें ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए उसके बारे में बताती थी।
जितना लंबा सुनंदा की मौत पर विवाद चल रहा है, उतनी ही लंबी सुनंदा और शशि थरूर की प्रेम कहानी है। 56 के जवान शशि और 50 की सुनंदा पहली बार 2008 में एक दिल्ली में इंपीरियल अवार्ड सेरेमनी में मिले थे। सुनंदा उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी थी जिसके संरक्षक थरूर थे। इससे पहले दोनों एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते थे। ऐसा नहीं कि पहली नजर में पहला प्यार हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ वक्त लगा, दोनों दोस्त बने, 1 साल तक दोस्ती चली और इस बीच दोनों 2-3 बार मिले। उनकी दूसरी मुलाकात दुबई में हुई। उस वक्त सुनंदा दुबई में ही रहती थी। दोनों के बीच ढेर सारे टॉपिक्स पे बात हुई। सुनंदा अट्रैक्टिव थी, शशि थरूर भी अट्रैक्टिव हैं। यहाँ से दोनों के बीच करीबी बढ़नी शुरू हुई। शशि ने सबसे पहले सुनंदा को अपने सरकारी बंगले में प्रपोज किया। इसके बाद ऑफिशियल प्रपोजल 2010 में कसौली में किया, जब दोनों ने एंगेजमेंट की। आखिरकार शशि और सुनंदा के बीच 2 साल से चल रहा संबंध 22 अगस्त 2010 को शादी में तब्दील हो गया। थरूर और सुनंदा दोनों ही की तीसरी शादी थी। थरूर की पहली शादी तिलोत्तमा मुखर्जी से, जिसके बाद उन्होंने कैनेडियन क्रिस्टा गाइल्स से शादी की। दूसरी पत्नी से उनके 2 बेटे हैं। वहीं सुनंदा का भी ये तीसरा शादी थी। कश्मीर की रहने वाली सुनंदा खूबसूरत तो थी ही, साथ में ही बहुत ही स्मार्ट और फास्ट एंड फ्यूरियस बिजनेस वुमन थी। थरूर और सुनंदा के बीच संबंध का पता लोगों को तब चला जब आईपीएल कोची टीम की फ्रेंचाइजी को लेकर विवाद हुआ। सुनंदा कोची टीम को खरीदना चाहती थी और थरूर उसकी मदद कर रहे थे। मामला तो इतना बड़ा कि थरूर को विदेश राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। सुनंदा से अपने रिश्तों की बात उन्होंने कबूल की। शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर इस शादी में उनके नजदीकी रिश्तेदारों में शामिल हुए और दोस्त भी शामिल हुए। शादी केरल के रीति रिवाजों से हुई और सुनंदा पुष्कर के नजदीकी रिश्तेदार तो इतने नहीं आए, पर शशि थरूर के काफी सारे जानने वाले, जिसमें मणिशंकर अय्यर अपने दोस्त शशि थरूर की शादी में बधाई देने केरल पहुंचे। अब दिल्ली पुलिस ने आखिरकार लंबी जांच के बाद मान लिया कि सुनंदा पुष्कर की आत्महत्या या हत्या में उनके पति पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर का कहीं ना कहीं हाथ है। पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या करने या उकसाने के लिए एक एफिडेविट सबमिट किया है। पुष्कर जनवरी 2014 में होटल में आत्महत्या की थी। पुलिस ने आरोप पत्र व उससे जुड़े करीब 3000 पन्ने अदालत में पेश किए। अदालत ने आरोप पत्र सुनवाई की है। पुलिस ने सुनंदा की मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट व एक्सपर्ट्स की राय का आधार बना करके अपनी रिपोर्ट फाइल की है। पुलिस ने कहा सुनंदा पुष्कर के शव पर चोट के 15 निशान थे। वे मानसिक तनाव में थी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर के शव पर चोट के इतने निशान थे कि उन्होंने उसकी गहराई से जांच कराई। पुलिस ने शशि थरूर पर उनकी पत्नी सुनंदा को परेशान करने का आरोप बेबुनियाद तो नहीं लगाया। कुछ न कुछ फैक्ट्स उनके सामने आए। केंद्रीय मंत्री को जमानत मिली और वो जमानत पे रहे। पुलिस का मानना है कि शशि थरूर क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके पुलिस को प्रॉपर फैक्ट फाइंडिंग नहीं करने दे रहे और पुलिस पे दबाव बढ़ा रहे हैं। कितना सच है कितना झूठ है हमें नहीं पता। वकील ने कोर्ट से कहा कि सुनंदा थरूर और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेहर तरार के कुछ रिलेशंस थे और उन रिलेशंस की वजह से सुनंदा परेशान थी। वकील ने पुष्कर के मित्र और पत्रकार नलिनी सिंह के बयान को भी रखा। सिंह के मुताबिक थरूर और सुनंदा के बीच तनाव था। दोनों का रिश्ता बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। सिंह ने कहा जब मुझे सुनंदा का फोन आया तब वह रो रही थी। वह थरूर और मेहर से बदला लेना चाहती थी। इसी वजह से शायद ट्विटर वॉर के बारे में आपको पता हो, इसलिए वे घर नहीं गए और सीधा होटल में रुकी। मीडिया में गलत पब्लिसिटी भी हो रही है।
जिसके बारे में पता लगना चाहिए। वकील ने कोर्ट को बताया कि एक ईमेल मिला है जो थरूर ने लिखा है। इसमें उन्होंने मेहर से प्यार की बात कही है और उन्होंने संबोधित किया है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, पर शायद थरूर ने मेहर के रिश्ते के बारे में अभी तक खुलासा नहीं किया है और नहीं करना चाहते हैं। बड़े मंत्री हैं, बहुत बड़े पद पर रहे हैं और उनकी करिश्मेटिक पर्सनालिटी है, उसका फ़ायदा उठाते हैं। शायद आपको कुछ याद आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक किताब के बारे में जिसे सुनंदा की दोस्त सुनंदा मेहता ने लिखा। किताब का नाम है द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ एंड डेथ ऑफ सुनंदा पुष्कर। तो किताब का नाम है द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ एंड डेथ ऑफ सुनंदा पुष्कर और ये वो किताब है। मैंने इंडिया की ट्रिप में एक एयरपोर्ट से ये किताब खरीदी और बहुत इंटरेस्टिंग है। मे बी हमें जो सुनंदा मेहता ने लिखा है उसके बारे में बात करनी चाहिए। साथ में हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर चाहिए कि मीडिया रिपोर्ट्स तो बहुत लेके आता है, मीडिया बढ़ा चढ़ा करके जस्टिस के बारे में बात करता है और कुछ वक्त तक ये सारी सनसनीखेज न्यूज़ बनी रहती हैं, पर टाइम के साथ हम लोगों की याददाश्त क्योंकि कमज़ोर है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ पहले पेज पे होती है, फिर वो दूसरे पे, फिर 5वें पे, फिर 8वें पेज, फिर 10वें पेज में एक छोटा सा कॉलम और धीरे से 12वें पेज और 12वें पेज के बाद न्यूज़ गायब हो जाती है। तो हम जो दर्शक हैं या हम जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, हमें इन क्वेश्चंस को पूछना चाहिए कि हाँ हम जस्टिस चाहते हैं, हाँ हम इसको फॉलो कर रहे हैं, पर जस्टिस मिलता है या नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो हम लोगों को उसके लिए काम करना पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत को तो जस्टिस मिलना ही चाहिए, साथ में सुनंदा पुष्कर को भी जस्टिस मिलना चाहिए और इनके जैसे जो बहुत सारे आम लोग हैं जो ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए। तो क्या कोई जर्नलिस्ट या क्या कोई सोशलाइट फिर से सुनंदा पुष्कर के केस के बारे में बात करना चाहेगा? अगर वो चाहेगा तो उसको चाहिए कोर्ट्स को जाके पूछे कि उस केस का फैसला क्या हुआ। शशि थरूर के पास ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो आज भी फ्रीली घूम रहे हैं? क्या मोदी सरकार उन पे नरम है या ये किसी डील की तरफ इशारा करती है? ऐसा क्या है, ये हमको जानने का हक है। सो स्टे ट्यून विद लूसीफर टॉक्स और हम लोग अगले वीडियो में इस किताब के बारे में बात करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि कहानी में क्या ट्विस्ट है। टेक केयर, गुड बाय।